नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लासेस में हमने संविधान का भाग 3 पढ़ा था, जिसमें हमने समता का अधिकार देखा था। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। संविधान के भाग 3 को मैंने बताया था कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकार के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के जीवन जीने के लिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा। अगर अधिकार नहीं रहेंगे किसी व्यक्ति के जीवन में तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, जेल के समान हो जाएगा उसका जीवन। तो कि वो जेल के बाहर रहते हुए भी अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो वो तो जेल जैसा जीवन ही हो गया। तो ये अधिकार जरूरी होते हैं। एक होते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जो होता है कि उनको सरकार कानून के द्वारा नागरिकों को अधिकार देती है, वो कानूनी अधिकार होता है। उनको सरकार कभी छीन भी सकती है। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त है। संविधान जिनको गारंटी देता है, संरक्षण देता है, इनको कभी कोई छीन नहीं सकता, सरकार भी नहीं छीन सकती। इस वजह से ये मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों के बारे में इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। और उसकी फिर बाद में कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आज हम आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 को वैसे संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। संविधान की रीढ़ कहा जाता है आर्टिकल 19 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। नागरिकों के पास क्या क्या स्वतंत्रता है, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, ये सब आर्टिकल 19 बताता है। इसको इसीलिए रीढ़ कहा जाता है। संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। संविधान की रीढ़ कहा जाता है आर्टिकल 19 को, ध्यान रखना। हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। मुख्यतः 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उन 7 में से एक को वापस हटा भी दिया गया था, इसलिए अब 6 स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 क क्या बोलता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हमारा जो भी विचार है, जो भी हमारे भाव हैं, उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? कोई भी मेरे मन में विचार आया, उसको मैं बोल करके बता सकता हूँ, उसको मैं लिख करके बता सकता हूँ, पेंटिंग के माध्यम से बता सकता हूँ। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता ये मिलती है आर्टिकल 19(1) से मिलती है ये स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता। अब प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता। मीडिया किसी भी मुद्दे पर बेबाक बोलती है, देखते हो आप। मीडिया, ये प्रेस की स्वतंत्रता हमको कहाँ से मिली? आर्टिकल 19 से मिली है। 19 का भाग 1 का क, 19(1) क। इस वजह से ये प्रेस की स्वतंत्रता है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, हमारे विज्ञापन आते हैं, अखबार में आते हैं, न्यूज़ चैनलों में आते हैं, टीवी चैनलों में भी विज्ञापन चलते रहते हैं। क्यों? ताकि जनता को उनके बारे में पता चले। वो जो अपना विचार है, वो कंपनी वाले कोई भी, वो अपना विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं विज्ञापन के माध्यम से। मौन रहने का अधिकार, ये मौन रहने का अधिकार भी आर्टिकल 19 से मिलता है। मौन रहने का अधिकार क्या है? जब कभी किसी महापुरुष का देहांत हो जाता है तो हम लोग मौन धारण करते हैं। मौन धारण क्यों करते हैं? ये बताने के लिए, ये अभिव्यक्त करने के लिए कि इन महापुरुष के प्रति हमारे मन में कितना सम्मान है, कितना आदर है। वो व्यक्त करने के लिए हम लोग मौन धारण करते हैं। फ़ोन टेप के विरुद्ध अधिकार, कि कोई हमारा फ़ोन टेप नहीं कर सकता है। आप किससे बात कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो ये फ़ोन टेपिंग का अधिकार नहीं है किसी को भी। ये आपका अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है। कोई आपका फ़ोन टेप नहीं कर सकता है। सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अब जब बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम कुछ पूछेंगे भी
क्या पूछेंगे? जो हम कुछ बोलेंगे तो उसका कोई तो जवाब देगा, तो जवाब देने वाले के लिए तो हम पूछ ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो जब हम पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं कि क्या क्या काम कर रही है सरकार, उसके बारे में सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि आरटीआई के माध्यम से आया था ये 2005 में। आरटीआई मिली थी ना हमें, आरटीआई एक्ट 2005, सरकारी सूचना प्राप्त करने के लिए। उसके बाद है कि धरना प्रदर्शन का अधिकार। कभी किसी मिल में कोई मजदूर काम कर रहे हैं और उनकी मांग नहीं मानते कि वो तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, या उनका कोई ज़्यादा वर्क आवर ज़्यादा है, वो वर्क आवर कम करना चाहते हैं अपना, तो वो हड़ताल करते हैं। हड़ताल का अधिकार नहीं है वैसे उनको, धरना प्रदर्शन का अधिकार है कि वो धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी जो बात है वो उस विरोध है, मतलब कि मैनेजमेंट के विरुद्ध वो अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। हड़ताल का अधिकार नहीं है। अब जैसे सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनको हड़ताल का अधिकार नहीं है, वो भी अपनी किसी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर सकते। प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका विरोध है सरकार के खिलाफ, वो बता सकते हैं, सरकार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन भी, कि कोई अगर सरकार से नाराज है तो वो धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध हैं। आर्टिकल 19(2), ये आर्टिकल 19(1) था, आर्टिकल 19(1) का कै, आर्टिकल 19(2) के तहत 19(1) कै में उल्लिखित अधिकारों पर, किस पर? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और इन अधिकारों पर। इनमें एक झंडा लहराने का अधिकार भी है, झंडा फहरा सकते हैं। ये क्यों है? मान लो कभी सब लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट में इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया जीत जाता है, भारत जीत जाता है, तो हम झंडा फहराते हैं। ये झंडा फहराने का अधिकार, हम हमारी खुशी व्यक्त करते हैं, हम हमारी खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये भी एक तरीके से अभिव्यक्ति है हमारी, झंडा फहरा सकते हैं। तो सही लिख देता हूँ, दिख जाए आपको, झंडा फहरा सकते हैं। अब इस पर प्रतिबंध की बात करें तो कैसे प्रतिबंध है? आर्टिकल 19(2) के तहत राज्य आर्टिकल 19(1) कै में उल्लिखित अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब कैसा प्रतिबंध आ सकता है? युक्ति युक्त, क्यों? कोई कारण होना चाहिए उस प्रतिबंध का। कैसा कारण होगा? कैसा कारण आएगा? इसके ऊपर क्या कारण हो सकता है कि इन अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लग सकता है? मान लो कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग, या फिर कभी सरकार जो है अग्निपथ की स्कीम का काफी विरोध हुआ था, स्टूडेंट्स ने विरोध किया था। उस विरोध के समय अगर कोई बाहरी देश हमला कर देता है, युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो सरकार इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब अगर सरकार युद्ध लड़ेगी या उस प्रदर्शन पर ध्यान देगी, तो इस वजह से उस अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके कुछ युक्ति युक्त कारण होते हैं, उस कारण की वजह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे देश के ऊपर, तो उस स्थिति में हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो अधिकार हमसे छीन लिया जाता है उस समय पर। आर्टिकल 19(1) है, ये जो पहली स्वतंत्रता होगी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरी स्वतंत्रता क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब है कि इसमें शस्त्र नहीं होने चाहिए, शस्त्र नहीं होने चाहिए। अब सम्मेलन क्यों होगा? अब बोलने के अधिकार है, कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। अब लोग उसको सुनने के लिए आएंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो तो सभा होगी, तो सभा का अधिकार है ये कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। अब जब कोई वक्ता बोलेगा तो उसको लोग सुनेंगे ही, सम्मेलन हो जाएगा, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वही सम्मेलन होता है। तो वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, इसका उनको अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19(1) कै। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी, आर्टिकल 19(1) कै, आर्टिकल 19(1) कै। 1 कै के तहत तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 1 कै के अंतर्गत शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है। इस पर भी कुछ प्रतिबंध है। आर्टिकल 19(3) के तहत, आर्टिकल 19(3) के तहत प्रतिबंध है कि सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर, ध्यान देना कि सम्मेलन की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वही मैंने बताया कि संप्रभुता, अखंडता, कि कहीं देश के अंदर कोई बाहरी
देश पर कोई भारी आक्रमण हो रहा हो या कोई अराजकता फैल गई हो, लोक व्यवस्था, लोगों के हित के लिए भी सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 19(1)(ग) ये कहता है कि संघ बनाने और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार। संघ बनेगा, अब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी बातें बोल रहा है तो लोग उसको सुनने के लिए आएंगे, लोग इकट्ठे होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, उस सम्मेलन हो जाएगा, सभा बन जाएगी। अब सभा बन जाएगी तो यहाँ चलते चलते एक संगठन का विचार आ सकता है, संघ बन सकता है, यहाँ पे संगठन बन सकता है। तो देखो कितने व्यवस्थित तरीके से बताएगा कि पहले विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सकते हो आप, सम्मेलन कर सकते हो आप, भीड़ जुटा सकते हो, सभा बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। तो पूरा व्यवस्थित तरीके से किया गया एक के बाद एक। और इस व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर की वजह से ये व्यवस्थित हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। 19(1)(ग) ये कहते हैं संघ बनाने और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार है। सहकारी समिति बना सकते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल बनाते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, तो वो भी आर्टिकल 19(1)(ग) के तहत अधिकार है कि आप अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं। कभी कभार जो बड़ी पार्टी के नेता है वो नाराज हो जाते हैं, वो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, उनको नई पार्टी बनाने का अधिकार है, लोगों को उस पार्टी से जुड़ने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 19(1)(ग) के तहत नई राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, नया एनजीओ बनाने का अधिकार। एनजीओ क्या होता है? जो बिना लाभ के लिए समाज सेवा का कार्य करते हैं वो एनजीओ होते हैं। सरकार के अलावा वो अलग से कार्य करते हैं। बहुत से एनजीओ, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम एनजीओ है, प्रथम, ये शिक्षा के क्षेत्र में है एनजीओ। तो संघ बनेगा, संघ बनाने का अधिकार है, उसे नियमित रूप से संचालित। अब कोई एनजीओ बना लिया, राजनीतिक दल बना लिया, तो उसका संचालन भी तो होगा। उसको बनाने और उसका संचालन करने का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)(ग) के तहत मिलता है। सहकारी समिति, सहकारी समिति हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके तहत सरकारी समितियों का संविधान में जोड़ा गया था और आर्टिकल 19 में भी इसको जोड़ा गया। आर्टिकल 19(1)(ग) के तहत राजनीतिक दल, सहकारी समिति, कोई एनजीओ, कोई संगठन बनाने का अधिकार है। अब इसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है। आर्टिकल 19(4) क्या कहता है? आर्टिकल 19(4) कहता है कि संघ बनाने यानी संगठन बनाने, कोई राजनीतिक दल बनाने या कोई एनजीओ बनाने के ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है। कब? कि राज्य के द्वारा भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और साथ ही नैतिकता, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है कि नैतिकता की दृष्टि से युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(ख) में हमने देखा था कि भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह आर्टिकल 19(3) में था। आर्टिकल 19(4) के तहत क्या प्रतिबंध है? भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता की दृष्टि से युक्त प्रतिबंध लग सकता है। किस पर लग सकता है? कोई नया राजनीतिक दल बनाने पे, एनजीओ, सहकारी समिति का गठन करने पे, किसी भी संगठन का निर्माण करने पे, इन आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 19(1)(ग) चौथी स्वतंत्रता है ये कहते हैं संपूर्ण राज्य क्षेत्र। संपूर्ण राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र से क्या मतलब है? संपूर्ण राज्य क्षेत्र से मतलब है पूरा भारत। हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 12 जो है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 हमें राज्य के बारे में बताता है कि राज्य क्षेत्र क्या है। उसमें देखा था हमने कि पूरा भारत जो है वो राज्य कह सकते हैं उसको हम। संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बिना किसी प्रतिबंध के। प्रतिबंध तो है, क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध है आर्टिकल 19(5) के तहत कि जन साधारण के हित में व जनजातीय लोगों के पक्ष में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 19(1) आपको इतनी स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो, भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हो, विचरण कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। अब किसी के चलते मन में आ गया कि बेंगलोर घूमने जाऊंगा, कर्नाटक घूमने जाऊंगा, आसाम घूमने जाऊंगा, कोई कहता है कश्मीर घूमने जाऊंगा, तो घूमने जा सकते हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध है कि जन साधारण के हित में। अब इससे पहले कोरोना की महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी में बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे।
जन साधारण की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है बाहर घूमने फिरने पर। आपको फिर से अगर कोई, भगवान ना करे ऐसी कोई महामारी है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर से प्रतिबंध लग सकता है। जनजातीय लोगों के पक्ष में, अब हमने पहली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि जनजातीय लोगों क्यों न थे। जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अलग प्रशासनिक अधिकार होते हैं उनके खुद के, वो अपने तरीके से शासन करना चाहते हैं, वो हमारे जैसे नियम नहीं मानते, वो इतने वहाँ पे एजुकेशन का भी विस्तार नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से वो अपने नियम मानते हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर के लोग, यानी हम लोग उनके लिए बाहरी होते हैं, वो कहते हैं बाहर के लोग अंदर मत आया करो, यहाँ पर उस जनजातीय क्षेत्र में परमिशन लेनी पड़ती है घूमने फिरने के लिए, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। तो ये आर्टिकल 19(5) के तहत जनसाधारण के हित में और जनजातीय लोगों के पक्ष में प्रतिबंध लगाया जा सकता है संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता के ऊपर। घूमने फिरने के ऊपर दो प्रकार से प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप किसी मिलिट्री एरिया में कोई चला जाएगा तो उसके ऊपर तो प्रतिबंध है कि मिलिट्री एरिया में आप कैसे जान सकते हो, तो वो जनसाधारण के हित में प्रतिबंध है, तो शूट कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 19(1) आर्टिकल 19(1) कहता है कि संपूर्ण राज्य क्षेत्र, फिर से संपूर्ण राज्य क्षेत्र आया, भारत का राज्य क्षेत्र, पूरा भारत, संपूर्ण भारत में निवास की स्वतंत्रता। आप भारत में जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप मकान बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, किराए के मकान में भी रह सकते हैं। अब बच्चे पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने जाते हैं, जयपुर पढ़ने जाते हैं, तो वो वहाँ रहते भी हैं। कुछ लोग काम के सिलसिले में जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, राजस्थान के लोग जैसे बेंगलोर में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तो वो वहाँ पे मकान भी बना सकते हैं, अपना जगह खरीद के अपना मकान बना सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता उनको मिलती है आर्टिकल 19(1) से। लेकिन इसके ऊपर भी प्रतिबंध है। क्या? आबाद विचरण और निवास करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने और राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता पर ये प्रतिबंध है कि जनसाधारण के हित में व जनजातीय लोगों के पक्ष में राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन दो कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बाकी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो, आप जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन इन दो कंडीशन में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है जनसाधारण के हित में और जनजातीय लोगों के पक्ष में। ठीक है। आर्टिकल 19(1)(च), आर्टिकल 19(1)(च) ये है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के पास संपत्ति हो सकती है, इसको हटा दिया गया था। उसके बाद इसको वैधानिक अधिकार दे दिया गया था, आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था इसको, यहाँ से हटा करके। अब मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, याद रखना। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है, एक 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इनमें से मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यह आर्टिकल 300A में आ जाता है, जो कि मूल अधिकार में नहीं आता है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था 1978 में, याद रहेगा। आर्टिकल 19(1)(6) व्यवसाय का अधिकार, आजीविका का अधिकार, व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकता है, वो स्वतंत्र है, इतनी उसको स्वतंत्रता है। अब कई बाहर के लोग यहाँ इधर उधर आके काम करते हैं, राजस्थान के लोग बाहर जाके काम करते हैं, तो कहीं भी काम कर सकते हैं। अब मेरा मन करे कि मैं गुजरात जाके कोई काम करूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता। एक कंडीशन है, आर्टिकल 19(6) ये कहता है कि जन साधारण के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जनता की भलाई के लिए अगर ऐसा करना पड़े कि इस व्यवसाय के अधिकार के ऊपर प्रतिबंध लगाना है, तो राज्य इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है, आर्टिकल 19(6) के तहत। तो ये 7 अधिकार थे। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। इन 7 में से एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। और वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप अपना आवास बना सकते हो, आवास की स्वतंत्रता है, व्यवसाय का अधिकार है, आजीविका की स्वतंत्रता है। ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब इनके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध लग सकता है, किस किस कंडीशन में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है स्वतंत्रता पर, वो भी हम देख चुके हैं।
अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 20, 21, 22 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का, इसमें मैंने आज ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ आर्टिकल 19 को लेकर के ये बताया कि एक पर्टिकुलर क्लास सिर्फ आर्टिकल 19 की बन जाए। तो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। धन्यवाद।